वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन अगत तंत्र का चैप्टर नंबर 21 इंजुरीज पढ़ने वाले हैं। सो इंजुरी क्या है? एज पर सेक्शन 144 आईपीसी, इंजुरी इज डिफाइंड एज एनी हार्म कॉज लीगली टू अ पर्सन, टू हिज बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। सो ये सब कहाँ पे आता है? इंजुरी में आता है। अगर किसी पर्सन के बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को अगर कोई हार्म होता है, और ये डेफिनेशन जो है सेक्शन 144 आईपीसी वाली है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ इंजुरी। सो कॉजिटिव फैक्टर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन, ये सवाल पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजुरी 10 मार्क्स के लिए आया तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजुरी, इंजुरी की डेफिनेशन और एक आधा इंजुरी का ये मतलब एब्रेजन हो गया, लैसरेशन, कुछ भी एक पूछा जाएगा। सो मैकेनिकल इंजुरी में आता है एब्रेजन, ब्रूज, लैसरेशन, इंसाइज वाउंड, स्टैब वुंड और फायर आर्म। सो ये अपन डिटेल में अभी देखेंगे। देन थर्मल इंजुरीज में भी, हीट इंजुरीज में बर्न, स्कार्ड, हीट स्ट्रोक, ये सब आता है, हीट और स्ट्रोक। देन कोल्ड इंजुरीज में फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट, ये सब आता है। केमिकल में एसिड और करोजिव आता है, और अदर्स में ड्यू टू रेडिएशन, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक, एक्सप्लोसिव, ये सब आता है। देन एब्रेजन। सो एब्रेजन में क्या होता है? स्क्रैचेस, जो अपन नॉर्मल स्क्रैच होता है वो एब्रेजन, स्क्रैचेस और ग्रेजेस। देन एब्रेजन इज डिफाइंड एज सुपरफिशियल इंजुरी है ऑन अ सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिडर्मिस और ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज बाय हार्ड, ब्लंट और रफ ऑब्जेक्ट। एब्रेजन जो है वो सुपरफिशियल इंजुरी है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिडर्मिस और ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन। देन उसके टाइप्स है जो कि ये स्क्रैचेस, ग्रेजेस, प्रेशर एब्रेजन और पैटर्न एब्रेजन। सो जो स्क्रैचेस है उसमें क्या होता है? एब्रेजन बाय शार्प टिप, जैसे कि पिन हो गया, नीडल हो गया, नाइफ, नेल, ये जो शार्प टिप वाले होते हैं उससे जो स्क्रैचेस होता है उसे स्क्रैच बोले जाएगा। इनिशियल पार्ट ऑफ इंजुरी इज रॉ सरफेस एंड देयर इज हीपिंग अप एपिथेलियम एट द टर्मिनल एंड। और ये क्या बताएंगा? स्क्रैचेस में डायरेक्शन ऑफ इंजुरी बताता है, जो टर्मिनल एंड होता है वो। देन ग्रेजेस, इंजुरी रिजल्ट फ्रॉम व्हेन ब्रॉड सरफेस ऑफ स्किन स्लाइड स्क्रैप्स अगेन द रफ सरफेस। मतलब ब्रॉड सरफेस, इसमें क्या था? एक पिन नीडल से एक पतली लाइन आएगी, पर जब ब्रॉड सरफेस ये होगा उसको ग्रेजेस बोलेंगे। जैसे व्हीकुलर एक्सीडेंट में इंजुरी ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, मतलब जब अपन ऐसे रोड पे वगैरह गिरते तो ऐसे घिसाटा लगता है तो वो ग्रेजेस में आएगा। देन प्रेशर एब्रेजन, pressure of an object on the body with no or little friction, ligature mark on in hanging। ligature mark से क्या आएगा? गले पे प्रेशर आएगा, सो उसके वजह से जो इंजुरी होंगी उसे प्रेशर एब्रेजन बोलेंगे। और पैटर्न एब्रेजन क्या होता है? एक पैटर्न आएगा एब्रेजन में, एब्रेजन इन विच द इम्पैक्टिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ बॉडी पार्ट, द एपिथेलियम एंड एट द सेम टाइम प्रोड्यूसेड इट प्रिंट और पैटर्न ऑन द बॉडी। सो जो ये चार है, स्क्रैचेस मतलब सिंगल, ग्रेजेस मतलब ब्रॉड सरफेस, प्रेशर में प्रेशर के वजह से जो एब्रेजन आएगा वो, और पैटर्न में पैटर्न के वजह से पैटर्न आएगा। सो इसकी मैं एक ही इसमें चारों की इमेज ऐड ऑन कर दूंगी। नेक्स्ट है अपना एंटीमोटर और पोस्टमार्टम एब्रेजन। तो एंटीमोर्टम वाले में और पोस्टमार्टम अगर आया तो मेनली कॉमन ही रहता है, तो ये देख लेंगे अपन। सो एंटीमोर्टम है तो ब्लीडिंग होंगी, पोस्टमार्टम में ब्लीडिंग नहीं होंगी। ये मे बी प्रेजेंट एनीवेयर, मतलब एंटीमोर्टम है तो कहीं पे भी रह सकता, पर पोस्टमार्टम में क्या रहेगा? बोनी प्रोमिनेंस पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बॉडी को हिलाएंगे, सो जो अपने बोनी प्रोमिनेंस है उसको कुछ लग सकता है, इस वजह से पोस्टमार्टम में इधर। देन कलर रेड रहेगा और इधर येलोइश रहेगा। देन फीचर ऑफ इन्फ्लामेशन, अब बॉडी जिंदा है तो वो इन्फ्लामेशन, वाइटल रिएक्शन ये सब करेगी, बट पोस्टमार्टम में नहीं करेंगी। स्टेजेस ऑफ हीलिंग, मतलब अगर अपन को कुछ लग जाता तो उसके बाद वो स्कैब फॉर्मेशन होता है, ये सब एंटीमोर्टम में होगा, पोस्टमार्टम में नहीं होगा। मार्जिन डिफ्यूज रहेंगी क्योंकि ब्लड दूसरे टिश्यूज तक जाएगा इसके वजह से, और इंजुरी मर्ज होंगी सराउंडिंग से क्योंकि वो ब्लड दूसरे टिश्यूज तक जा रहा है इस वजह से, और इधर नहीं रहेगा। देन मेडिकल लीगल एस्पेक्ट, सो इससे क्या होगा? नेचर ऑफ इंजुरी पता चलेगा कि कौन सी टाइप्स की इंजुरी है वो पता चलेगा। देन टाइप ऑफ वेपन, कौन सा वेपन यूज़ किया ये भी पता चलेगा। एज ऑफ इंजुरीज भी पता चलती क्योंकि वो ब्लड जो कलर्स है वो चेंजेस होते जाता है, तो उसके वजह से एज ऑफ इंजुरी भी पता चलती है। देन डायरेक्शन ऑफ इंजुरी, मतलब जो टेल रहती है वो डायरेक्शन ऑफ इंजुरी बताती है, स्क्रैचेस में वगैरह वो भी पता चलेंगी। एंटीमोर्टम पोस्टमार्टम तो पता चलेगा ही, और वेदर सुसाइड है, होमिसाइडल है और एक्सीडेंटल है, ये सब भी पता चलेगा।
देन ब्रूज और कॉन्ट्यूजन. ब्रूज और कॉन्ट्यूजन मतलब जो मुक्का मार वगैरह लगता है अपन को, उसे ब्रूज और कॉन्ट्यूजन बोलते हैं. सो कॉन्ट्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यू ड्यू टू रप्चर ऑफ सबक्यूटिनियस वेसल, यूजुअली कैपिलरी, कॉज बाय ब्लंट फोर्सेस, जैसे कि लाठी, स्टिक, फिश, इसके हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन, फॉल फ्रॉम हाइट और हैमर. सो इनके वजह से जो मुक्का मार लगता है उसमें उसको कॉन्ट्यूजन बोलते हैं. और कॉन्ट्यूजन में क्या होता है? एपिडर्मिस इंटैक्ट रहती है और डर्मिस इंज्योर होती है. अब इससे डर्मिस अफेक्ट हो रही है तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स रहते हैं डर्मिस में, तो जो है कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाएगा इन द टिश्यू ब्रूज में. देन टाइप्स में है इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और डीप. ये टाइप्स पूछे जाते हैं ब्रूज में. देन मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में ब्रूज में भी एक्सीडेंटल, सुसाइडल, होमिसाइडल इन नेचर. देन नेचर ऑफ इंजुरी, नेचर ऑफ वेपन, एज ऑफ इंजुरी और वेदर एंटीमोर्टम और पोस्टमॉर्टम, ये सब इसमें पता चलेगा. नेक्स्ट है लैसरेशन और टीयर. सो लैसरेटेड वुंड आर द वुंड इन विच टिश्यू आर टॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स टू द बॉडी. द फोर्स मे बी प्रोड्यूस बाय सम मूविंग वेपन और ऑब्जेक्ट और बाय द फॉल. लैसरेशन मतलब टीयर होना, ये ध्यान में रखना. देन टाइप्स 5 है इसके. स्प्लिट लैसरेशन. स्प्लिट लैसरेशन में क्या होता है? 90 डिग्री पे फोर्स इम्पैक्ट होता है. सो उसके वजह से पार्ट क्रश हो जाते हैं बिटवीन हेवी ऑब्जेक्ट एंड अंडरलाइंग बोन एंड देयरफॉर स्प्लिट. इसमें क्या हो रहा है? हेवी ऑब्जेक्ट और अंडरलाइन बोन के, क्योंकि 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है इस वजह से. देन स्ट्रेच में क्या हो रहा है? टेंजेंशियल फोर्स लगा. अब अगर ये स्किन है, इसको ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगा तो क्या होगा? स्ट्रेच होगा. सो वो स्ट्रेच में जाएगा. दिस इज ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन टिल इट स्प्लिट और प्रोड्यूस फ्राई. वो लग रहा है स्ट्रेच कब तक हो रहा है? जब तक वो स्किन स्प्लिट नहीं हो रही और फ्लैप नहीं प्रोड्यूस हो रहा तब तक. देन एवल्जन और ग्राइंडिंग लैसरेशन. इसका एग्जांपल दिए तो वो जो अपना ट्रक है, ट्रक के नीचे अगर हाथ आ गया किसी का, सो वो इसका एग्जांपल हो सकता है. कंप्रेशन ऑफ स्किन, लोकलाइज प्रेशर ड्यू टू हेवी वेट कॉजेज टीयरिंग ऑफ स्किन और क्रशिंग ऑफ मसल. देन टीयर impact by or against irregular or sharp projecting object resulting in tearing of the skin. and cut laceration में heavy sharp edge instrument के वजह से cut laceration होता है. then medico legal aspects are usually homicidal or accidental. suicidal laceration are rare. लैसरेशन आर यूजुअली ग्रीवियस इंजुरी, इंडिकेट कॉज ऑफ इंजुरी और शेप ऑफ वेपन भी पता चलेगा. देन इनसाइज वुंड. सो इनसाइज वुंड में वुंड प्रोड्यूस बाय शार्प सच एज नाइफ, ब्लेड, स्कैल्पेल एंड इन क्लीन कट लगेगा थ्रू द टिश्यू विच इज़ लॉन्गर देन इट्स शेप. अगर चाकू से कोई कट लग रहा है या फिर ब्लेड या स्कैल्पेल से, तो वो लॉन्ग ज़्यादा रहेगा. अगर ऐसे मारा तो लॉन्ग ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू देयर डेप्थ थोड़ी ज़्यादा नहीं रहेगी चाकू से मारने पे. नेचर ऑफ वेपन पता चलता है इसमें भी. आइडिया अबाउट इम्पैक्ट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी पता चलेगा. एज ऑफ इंजुरी भी पता चलेगी. सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल क्या है वो पता चल जाएगा. नेक्स्ट है अपना स्टैब वुंड. स्टैब वुंड में क्या रहता है? उसमें लेंथ ज़्यादा थी और डेप्थ कम थी. इसमें डेप्थ ज़्यादा है और लेंथ कम है. सो स्टैब वुंड इज इंजुरी कॉज बाय शार्प पॉइंटेड वेपन व्हेन द शार्प टिप इज थर्स्ट इनटू द बॉडी. मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है? स्टैब वुंड आर मोस्टली सुसाइडल और होमिसाइडल. एक्सीडेंटल वुंड आर रेयर रहता है. शेप ऑफ वुंड इंडिकेट टाइप ऑफ वेपन. डेप्थ इंडिकेट द फोर्स ऑफ पेनिट्रेशन. देन उसके बाद है अपना चॉप वुंड. सो स्टैब वुंड में डेप्थ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लेंथ. और चॉप वुंड में क्या होता है? जैसे कुल्हाड़ वगैरह से अगर किसी ने मारा तो उसके वजह से क्या होगा? वुंड तो बड़ा और गहरा रहेगा और स्किन तो फटेगी. मतलब स्किन जो है उसके साथ साथ जो भारी वेपन है उसके वजह से अंडरलाइन बोन वगैरह भी फ्रैक्चर होते हैं, तो उसको चॉप वुंड में आएगा. तो चॉप वुंड आर कॉम्बिनेशन ऑफ शार्प और ब्लंट फोर्स और ट्रॉमा wherein a relatively heavy object with an edge or a fast moving object with an edge impact the body resulting in injury that have features of sharp force trauma as well as those of blunt force trauma. so sharp और heavy weight, so इसके वजह से स्किन तो कटेगी, उसके साथ साथ में क्या होगा? अंडरलाइंग जो बोन वगैरह है वो भी फ्रैक्चर होते हैं, तो वो उसको अपन चॉप वुंड बोलेंगे. नेक्स्ट है थर्मल इंजुरी. थर्मल इंजुरी इज डिफाइंड एज अ टिश्यू इंजुरी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट इन एनी फॉर्म टू द एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी सर्फेसेस. क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल इंजुरी में 2 टाइप्स रहते हैं, हीट और कोल्ड के वजह से. हीट के वजह से जो रहती है वो जनरलाइज इफेक्ट में हीट एग्जॉशन, क्रैम और स्ट्रोक, और लोकल इफेक्ट में बर्न्स और स्काल्ड्स होते हैं. ये मॉइस्ट हीट के वजह से, ये ड्राई हीट के वजह से. ड्यू टू कोल्ड में हाइपोथर्मिया होता है,
लोकल इफेक्ट में चिलीबियंस, फ्रॉस्ट बाइट और ट्रेंच फ्रूट होता है, ये अपन अभी डिटेल में देखेंगे. हीट एग्जॉशन, दिस इज अ कंडीशन ऑफ कोलैप्स विदाउट एनी एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. ये विदाउट बॉडी टेम्परेचर एलिवेट, इसमें बॉडी टेम्परेचर एलिवेशन नहीं होता. कॉजेज ऑफ हीट एग्जॉशन इंक्लूड एक्सपोजर ऑफ बॉडी टू हाई टेम्परेचर, पर्टिकुलरली व्हेन कंबाइंड विथ हाई ह्यूमिडिटी, इनएडिक्वेट वाटर और सॉल्ट इंटेक, स्ट्रेनस, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब कॉजेज हो गए इसके. कैरेक्टराइज फीचर इज प्रोस्टेशन अकम्पनाइड बाय एविडेंस ऑफ फेरिफेरल वैस्कुलर फेल्यूर. इसके वजह से बेहोश हो जाता है इंसान, और फेरिफेरल वैस्कुलर फेल्यूर होने की वजह से डिहाइड्रेशन और लॉस ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, ये सब इसके फीचर्स में. देन हीट क्रैम्प्स. हीट क्रैम्प्स जो रहते हैं वो क्या होता है, अधिक गर्मी और ज़्यादा पसीना आने से मांसपेशियों में होने वाला दर्दनाक खिंचाव, इसे हीट क्रैम्प्स आएंगे हीट की वजह से. देन आर इंटरमिनेंट इनवॉलेंट्री स्पैजम ऑफ लार्जर मसल दैट अकर इन द इंडिविजुअल हु इज फिजिकली एक्टिव इन हॉट वेदर. दिस अकर ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ सॉल्ट वाटर और बोथ बाय वे ऑफ perspiration. Then heat stroke, the most serious form of heat injury considered as medical emergency, occur failure of thermoregulatory mechanism. इसके वजह से होता है in body leading to sudden unconscious हो जाती है बॉडी, और टेम्परेचर 105 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है. ये हो गया हीट स्ट्रोक. देन पोस्टमार्टम फाइंडिंग, नो स्पेसिफिक फाइंडिंग आर ऑब्जर्व एक्सेप्ट द बॉडी इज ड्राई. पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी विच इज अप्रोचेबल इन अर्ली पीरियड. रिगर मॉर्टी स्टार्ट अर्ली, पासिस ऑफ अर्ली, ब्रेन लंग्स कंजेस्टेड हो जाता है और इंटरनल ऑर्गन कंजेस्टेड, पैटिचियल हिमोरेज में बी फाउंड ऑन लंग. नेक्स्ट टॉपिक है अपना बर्न्स. इंजुरी प्रोड्यूस इन बॉडी बाय एप्लीकेशन ऑफ ड्राई हीट. स्काल्स में मॉइस्ट हीट, बर्न्स में ड्राई हीट, लाइक फ्लेम, फायर, हीटेड सब्सटेंस. अब इसके टाइप्स है. फ्लेम बर्न्स, फ्लेम के वजह से कॉन्टैक्ट बर्न, किसी इसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से स्काल्स, हॉट लिक्विड गिरने की वजह से. देन केमिकल के वजह से रेडिएंट हीट बर्न्स, माइक्रोवेव बर्न, आयोनाइजिंग रेडिएशन बर्न्स. देन क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स, इसमें जो है दो क्लासिफिकेशन है, एक विल्सन का है और डुपिट-स्ट्रेंज का क्लासिफिकेशन है. सो एपिडर्मल, इसमें 3 टाइप्स के हैं विल्सन में, एपिडर्मल, डर्मो एपिडर्मल और डीप. सो एपिडर्मल में क्या होता है, रेडनिंग और ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, और दीज आर पेनफुल और रिपेयर विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्कार, क्योंकि ये एपिडर्मस में हुआ है. देन डर्मो एपिडर्मल, होल थिकनेस ऑफ स्किन इन्वॉल्व रहेंगी, तो वो तो पेनफुल रहेगा क्योंकि उसमें सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी इन्वॉल्व है इस वजह से. देन डीप वाला जो है, डीपर टिश्यू बिलो द स्किन आर इन्वॉल्व वाया सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल, ये सब बोन वगैरह रहेगा. सो ये लेस पेनफुल होता है. दे मे कॉज सच डिसफिगरमेंट, क्योंकि इसमें ये लेस पेनफुल क्यों रहेगा, क्योंकि सेंसरी नर्व एंडिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती. दे कॉज मच डिसफिगरमेंट एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व चिपली वेयर नियर अ जॉइंट. देन सेकेंड क्लासिफिकेशन, सो इसमें 6 डिग्री है. फर्स्ट डिग्री में इरिथमा और रेडनेस होता है, सेकेंड डिग्री में ब्लिस्टर फॉर्मेशन, थर्ड डिग्री में एपिडर्मिस इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ डर्मिस, फोर्थ डिग्री में थिकनेस ऑफ स्किन इन्वॉल्व रहती, फिफ्थ डिग्री में सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व, और 6 डिग्री में मसल और बोन. ऐसे मतलब ऐसे लर्न किया तो एक के बाद एक ऐसे कर सकते. इरिथनी रेडनेस हो रही, ब्लिस्टर फॉर्म होंगे, उसके बाद एपिडर्मिस इन्वॉल्व कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रही और डर्मिस इन्वॉल्व रहेगी. देन होल थिकनेस, देन सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल और बोन, ऐसे. नेक्स्ट है स्काल्स. इट इज़ फॉर्म ऑफ थर्मल इंजुरी कॉज बाय एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड और स्टीम, टेम्परेचर ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस. टाइप्स रहते हैं इमर्जन बर्न, पिल्स बर्न और स्टीम बर्न, नाम से ही समझ में आ रहा है. देन मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, एक्सीडेंटल, होमिसिडल, चाइल्ड अब्यूज़ के लिए. हाइपोथर्मिया अकर्स व्हेन अ पर्सन कोर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स करता है बिलो 95 फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. देन इट अकर्स व्हेन बॉडी इज अनेबल टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू काउंटर द हीट दैट इज लूजिंग. सो ये इसका ये हो गया. देन पीएम फाइंडिंग में चेरी रेड लिविलिटी दिखती है और एक्सट्रीमिटीज में भी साइनोस दिखती है. देन चिलीबियंस, these are painful inflammation of small blood vessel in skin that occur in response to repeated exposure to cold but not freezing air. मतलब ये 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर में जो ये होता है उसे, जब ठंड में बिना टिश्यू फ्रीज हुए छोटी ब्लड वेसल में सूजन आ जाती है, छोटी ब्लड वेसल में उसमें टिश्यू फ्रीज नहीं हो रहे. सो
ये मेनली ठंडी में उंगलियों में जो पर्पल या फिर रेड कलर में खुजली और फिर खुजली होने लगती है, उसे चिली पियंस बोलते हैं। इसमें मेनली क्या हो रहा है, टिश्यू फ्रीज नहीं हो रहे और छोटी ब्लड वेसल में सूजन आ रही, जो कि 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर में ये होने की वजह से होता है। नॉट अ फ्रीजिंग एयर, फ्रीजिंग एयर 0 डिग्री के नीचे, फ्रीजिंग कहाँ पे होती है, 0 डिग्री पे। सो ये 0 डिग्री के थोड़ा सा ऊपर होता है। देन ट्रेंच फुट और इमर्जन सिंड्रोम, इसकी मैं फोटो इमेज ऐड कर दूंगी। डैमेज कॉज बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू कोल्ड एंड वेट कंडीशन। इट इज़ मतलब जब अपन बहुत देर तक पानी में वगैरह रहे तो वो हाथ में जो ये हो जाता है, उसे ट्रेंच फुट या इमर्शन सिंड्रोम बोलते हैं। इट इज़ अ कंडीशन दैट डेवलप्स व्हेन फीट आर कोल्ड एंड वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम अफेक्ट द स्किन। देन फ्रॉस्टबाइट, फ्रॉस्टबाइट इज एन इंजुरी कॉज बाय फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल एंड ब्लॉकेज द ब्लड सप्लाई। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्लड वेसल ऊपर वाले में आइस क्रिस्टल नहीं फॉर्म हो रहे, इसमें आइस क्रिस्टल भी फॉर्म हो रहे और ब्लड वेसल जो ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज भी कर रहा। और ऊपर वाले में क्या हो रहा था, जो है टिश्यू फ्रीज नहीं होते रहे थे और ब्लड वेसल में सूजन आ रही थी। क्लास टॉपिक है रूल ऑफ 9 करके। सो उसमें क्या होता है, वो डिग्री ऑफ बर्न, अगर कोई जली हुई बॉडी आई तो उसको नापने के लिए रहता है। सो फेस में 9% होता है, दोनों हाथों में 9% और इधर 18% और दोनों पैरों में मतलब लोअर लिम में 18% रहता है और जेनाइटल का 1%। और पीछे से जो है वो भी बैक में भी 18% होता है। हेड में 7%, हेड अगर जला है तो 7%, नेक जली है तो 2%, आर्म 4%, फोर आर्म 3, हैंड 2%, थाई में 10%, लेग में 5% और फुट में 3%। सो ये ऐसे ध्यान रखना, 9 9 9 18 18 18, मतलब ऐसे ट्रायंगल की तरह दो। देन चाइल्ड में क्या होता है, हेड मतलब मुंह जला है तो 15% पूरा, देन 18% इधर वाली बॉडी और 9% दोनों हाथ में रहता है और 15% दोनों पैरों में रहता है और 1% जेनाइटल में और 18% बैक में रहता है। सो ऐसे ये रूल ऑफ 9 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोट्स रिगार्डेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना।